महान नियम कहता है कि ब्रह्मांड में हम जो कुछ भी भेजते हैं वह हमारे पास वापस आता है। यह नियम क्रिया और प्रतिक्रिया के सार्वभौमिक सिद्धांत के रूप में समझा जा सकता है। सकारात्मक कार्य सकारात्मक परिणाम लाते हैं, नकारात्मक कार्य नकारात्मक परिणाम लाते हैं। निर्माण का नियम इस बात पर जोर देता है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। यह नियम हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें सोचने और कार्य करने की भी आवश्यकता है। केवल निष्क्रिय विचार लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए सक्रिय भागीदारी और प्रयास आवश्यक है। यह नियम हमें अपनी नियति को आकार देने के लिए प्रोत्साहित करता है। नम्रता का नियम सिखाता है कि वास्तविक परिवर्तन और विकास के लिए स्वीकृति आवश्यक है। यह नियम बताता है कि सुधार के लिए अपनी कमियों को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम सीखने के अवसरों से चूक जाते हैं। सच्चाई को स्वीकार करके हम बेहतर बनने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। विकास का नियम बताता है कि आत्म सुधार बाहरी दुनिया में बदलाव लाता है। आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करके हम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से प्रभावित कर सकते हैं। आंतरिक सुधार से व्यक्ति अपने बाहरी वातावरण को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना बाहरी दुनिया में बेहतर परिणाम लाने में मदद करता है। इस तरह आंतरिक विकास एक अधिक सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व बनाने में मदद करता है। जिम्मेदारी का नियम इस बात पर जोर देता है कि हम अपने जीवन में होने वाली हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं। यह नियम हमें दोष देने के बजाय जवाबदेही लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। जवाबदेही लेने से हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। सक्रिय कदम उठाने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। संबंध का नियम कहता है कि हमारे सभी कर्म जुड़े हुए हैं। प्रत्येक कार्य एक श्रृंखला प्रतिक्रिया बनाता है। यह प्रतिक्रिया हमारे भविष्य को आकार देती है। हमारे कर्म हमारे जीवन के मार्ग को प्रभावित करते हैं। छोटे कार्य भी बड़े परिणामों का कारण बन सकते हैं। इसलिए हमारे कर्मों के प्रति जागरूक रहना महत्वपूर्ण है। फोकस का नियम एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व को दर्शाता है। यह नियम बताता है कि जब हम एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी दक्षता बढ़ती है। यदि हम अपने मन को भटकने देते हैं तो हमारे कर्म कमजोर हो जाते हैं। मन के भटकने से कार्यों के परिणाम कम प्रभावी होते हैं। इसलिए फोकस बनाए रखने से बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। यह नियम उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने में मदद करता है। दान का नियम हमें अपने कर्मों से अपने शब्दों को प्रमाणित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह ज्ञान साझा करने के महत्व पर जोर देता है, दूसरों की सेवा करने की प्रेरणा देता है और अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीने पर बल देता है। समय का नियम हमें वर्तमान क्षण में जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। अतीत पर ध्यान केंद्रित करने से हम वर्तमान के अवसरों से चूक जाते हैं। वर्तमान के अवसरों से चूकने से हमारा भविष्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। इसलिए वर्तमान में जीना महत्वपूर्ण है। यह नियम हमें अतीत के पछतावे से मुक्त करता है। परिवर्तन का नियम कहता है कि इतिहास खुद को दोहराता रहेगा जब तक हम अपनी आदतों और व्यवहारों को नहीं बदलते। इसका मतलब है कि अगर हम अपने पिछले नकारात्मक पैटर्न को नहीं बदलते हैं तो वे फिर से होने की संभावना है। सीखने और आगे बढ़ने से हम इन नकारात्मक पैटर्न को तोड़ सकते हैं। यह हमें एक बेहतर भविष्य बनाने में मदद करता है। इसलिए परिवर्तन के नियम का पालन करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। धैर्य और इनाम का नियम सिखाता है कि हर मेहनत का फल मिलता है। यह फल सही समय पर मिलता है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। अपने प्रयासों पर विश्वास रखने से लाभ प्राप्त होते हैं। धैर्य और विश्वास के साथ हम अपने प्रयासों के फल का आनंद ले सकते हैं। महत्व और प्रेरणा का नियम बताता है कि हर छोटा कार्य भी महत्वपूर्ण है। यह नियम प्रेम और उद्देश्य से किए गए कार्यों पर जोर देता है। जब हम प्रेम और उद्देश्य से कार्य करते हैं तो हमारा योगदान मायने रखता है। हर छोटा कार्य जब प्रेम से किया जाता है तो वह भी महत्वपूर्ण होता है। प्रेम और उद्देश्य से किए गए कार्य सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए हर कार्य को प्रेम और उद्देश्य से करना चाहिए।